Dear students, welcome in our school. I am Reena Malvi, chemistry teacher. Today we will discuss about class 11th subject chemistry, unit number 1 का part first. इसमें हम सीखने वाले हैं some basic concept of chemistry. First of all, we will discuss about definition of chemistry. Chemistry क्या है? Natural science की एक branch है. इसमें हम एटम, मॉलिक्यूल्स, मैटर, इन सब के स्ट्रक्चर और इनके ऊपर एनर्जी का क्या इफेक्ट पड़ता है ये स्टडी करते हैं. तो आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है. द ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एग्जाम्पल एटम, मॉलिक्यूल्स, इट्स स्ट्रक्चर एंड द इफेक्ट ऑफ एनर्जी ऑन इट इज कॉल्ड केमिस्ट्री. वही कहा है, क्या कहा है इसमें कि केमिस्ट्री क्या है, साइंस की एक ब्रांच है जिसमें कि हम मैटर क्या है, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो कि होते हैं एटम और मॉलिक्यूल्स, इनकी स्ट्रक्चर क्या है, इनके ऊपर एनर्जी का क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सब चीज़ें स्टडी करते हैं. अब यहाँ पर जो कीवर्ड दे रखे हैं, एटम है, मॉलिक्यूल्स है या मैटर है, इनको देख लेते हैं. एटम क्या है, ब्रह्मांड का एक सबसे छोटा जो पार्टिकल है उसे हम एटम बोलते हैं. जैसे सपोज अगर हम चॉक को तोड़ते हैं और ये डस्ट के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हमें दिखाई देते हैं, इससे भी छोटा होता है एटम. ठीक है. मॉलिक्यूल क्या है, जब दो या दो से अधिक एटम्स आपस में मिक्सअप होते हैं तब बनता है मॉलिक्यूल. फिर मैटर क्या है, तो मैटर क्या है, हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं हमें दिखाई देती है, जैसे फॉर एग्जांपल चॉक है, बोर्ड है, वॉल है, ये सब चीज़ें जो भी हमारे आसपास दिखाई देती है और साथ में जगह घेरती है, उन सबको हम बोलते हैं मैटर. ये डेफिनेशन मैटर की आपने 9th क्लास में पढ़ी है. इसी यूनिट का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री. जब तक हमारी लाइफ में किसी भी चीज़ का इम्पोर्टेंस नहीं होता है तब तक हम उसे स्टडी नहीं करते. तो यहाँ पर केमिस्ट्री का भी हमारी लाइफ में एक इम्पोर्टेंट रोल है. क्या है वो देखते हैं. फर्स्ट पॉइंट दिया है यहाँ पर हेल्थ प्रोटेक्शन. जो केमिस्ट्री है वो हमारी हेल्थ को प्रोटेक्ट करता है. कैसे, जो हार्ट अटैक की मेडिसिन है या पैरालिसिस की मेडिसिन है या कैंसर की मेडिसिन है या जो पेन किलर की मेडिसिन है या डिसीज प्रिवेंटिंग की जो मेडिसिन है या किसी भी टाइप की जो भी मेडिसिन है वो सभी केमिस्ट्री की हेल्प से ही बनती है. नेक्स्ट पॉइंट है इंडस्ट्रियल फील्ड. जो केमिस्ट्री है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, प्लास्टिक इंडस्ट्री में या डाई इंडस्ट्री एंड पेपर इंडस्ट्री, ग्लास इंडस्ट्री, जितने भी टाइप की इंडस्ट्रीज है, सभी इंडस्ट्रीज में अगर देखा जाए तो केमिस्ट्री का कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट रोल होता ही है. नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल फील्ड. जो एग्रीकल्चरल फील्ड है इसमें भी जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स होते हैं या पेस्टिसाइड्स होते हैं, ये सभी केमिस्ट्री की हेल्प से ही बनते हैं. मेटल्स एंड एलॉयज. एलॉयज मीन्स मिक्स धातुएं. जितने भी टाइप के मेटल्स हैं इन्हें जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वहाँ पर हम केमिस्ट्री का यूज़ करते हैं. जैसे आयरन है, स्टील क्या है, एक टाइप की एलॉय मेटल है, यह ब्रॉन्ज क्या है, ये भी एक टाइप की एलॉय मेटल है. तो स्टील को बनाने में, ब्रॉन्ज को बनाने में या फिर आयरन को एक्सट्रैक्ट करने में यानी कि निकालने में हम केमिस्ट्री का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है कॉस्मेटिक्स. तो जितने भी टाइप के कॉस्मेटिक्स यानी सौंदर्य प्रसाद की जो भी क्रीम है, पाउडर है या शैम्पू है या काजल है, लिपस्टिक है, जितने भी आइटम्स आते हैं वो सभी कहीं ना कहीं अगर देखे जाए तो वो भी केमिस्ट्री की हेल्प से ही बनते हैं. नेक्स्ट है पेंट, वार्निश एंड डाइज. तो ये सब भी केमिस्ट्री की हेल्प से ही बनते हैं. फ्यूल जैसे पेट्रोल है, डीजल है, एलपीजी है, सीएनजी है या केरोसिन है, इन सभी को भी बनाने में कहीं ना कहीं हम केमिस्ट्री का यूज़ करते हैं या इनको प्योरीफाई करने के लिए कहीं ना कहीं केमिस्ट्री का यूज़ किया जाता है. उन्हें हम बोलते हैं मैटर. मैटर को 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है. कौन कौन सी कैटेगरी है,
फर्स्ट है मिक्सचर और सेकंड है प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर क्या है? जब भी हम दो या दो से अधिक चीजों को किसी भी रेशो में मिक्स कर देते हैं तो वहां पर हमें मिलता है मिक्सचर। मिक्सचर भी टू टाइप का होता है, एक होता है होमोजीनियस और दूसरा हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस, होमो का मतलब होता है सेम, और हेट्रोजीनियस में हेट्रो जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है डिफरेंट, यानी कि यहाँ पर जो कंपोजिशन है वो थोड़ा अलग होता है। होमोजीनियस का एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पर। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर और शुगर का सॉल्यूशन है। अगर हम वाटर में शुगर को ऐड करते हैं तो जो शुगर है वो वाटर में पूरी तरह से अच्छे से डिसॉल्व हो जाती है और हमें सॉल्यूशन में कहीं पर भी शुगर के छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखाई नहीं देते हैं, यानी कि यहाँ पर जो सॉल्यूशन बना वो पूरी तरह से एक समान होता है और इसे ही हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। नेक्स्ट है यहाँ पर हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर का अगर एग्जांपल देखें हम तो सपोज यहाँ पर हमने वाटर लिया है और वाटर में हमने ऐड की है सैंड। जब हम वाटर के अंदर सैंड को ऐड करते हैं तो सैंड वाटर में डिसॉल्व नहीं होती। सैंड के पार्टिकल्स हमें ऐसे वाटर के अंदर इधर उधर घूमते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि यहाँ पर जो मिक्सचर बना उसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं है, यानी कि एक जैसा नहीं है। तो यहाँ जो मिक्सचर बनता है उसे हम कहेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस टू टाइप के होते हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट में क्या होते हैं? पेरियोडिक टेबल में हम जितने भी ये सब्सटेंस देखते हैं वो सब क्या है? एलिमेंट है। जैसे हाइड्रोजन गैस है, हीलियम है, लिथियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जितने भी है ये सभी क्या है? एलिमेंट है। पेरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। अब एलिमेंट्स क्या होते हैं? जो एलिमेंट्स हैं वो सभी एक ही टाइप के एटम्स से आपस में मिक्स होकर बनते हैं। जैसे सपोज यहाँ पर जो हाइड्रोजन का एलिमेंट है इसके सारे के सारे जो एटम है वो कैसे है? सेम है, एक समान है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है? जब हम एलिमेंट को एक फिक्स रेशो में मिक्स करते हैं तो हमें मिलते हैं एलिमेंट्स। जैसे यहाँ पर जो H2O है ये किसका फॉर्मूला है? वाटर का फॉर्मूला है। वाटर के फॉर्मूले के लिए हम हमेशा H2O ही लिखते हैं। कहीं पर भी आपने वाटर का फॉर्मूला पढ़ा होगा तो वो H2O ही पढ़ा है, कभी भी हम वाटर के लिए H3O या कुछ और नहीं लिखते हैं। क्यों? क्योंकि वाटर में हमेशा हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट्स और ऑक्सीजन का 1 एलिमेंट प्रेजेंट होता है। ऐसे सल्फ्यूरिक एसिड का अगर हम देखें तो H2SO4 इसका फॉर्मूला होता है, यानी कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसमें हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट्स, सल्फर का 1 और ऑक्सीजन के 4 एलिमेंट ही मिक्स होके सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। यानी कि हर एक चीज का जो फॉर्मूला है वो अलग अलग होता है। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है यानी कि एक फिक्स रेशियो में एलिमेंट जो आपस में मिक्सअप होकर बनाते हैं तो उसे हम बोलते हैं कंपाउंड। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के टॉपिक्स। थैंक यू सो मच।